दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त के बेसिक पदों को जानेंगे। यानी कि वृत्त से रिलेटेड जितने भी पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये होते क्या हैं। ठीक है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है। ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं आपको केवल परिभाषा नहीं बताऊंगा, मैं उसको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है। अब देखिए कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हमें ये चीज़ क्यों जानना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी वृत्त से रिलेटेड सवाल आते हैं उन सभी सवालों में आपको इन सभी का जिक्र जरूर मिलता होगा, इन सभी शब्दों का प्रयोग जरूर मिलेगा। तो अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो आप ना ही सवाल समझ पाएंगे ना ही लगा पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारा चीज़ आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए एक लंगड़ा प्रकार है। इस लंगड़ा प्रकार को मैं कुछ इस तरह से रखूँगा, ये कुछ भी छोटा बड़ा हो सकता है, मैं छोटा कम फैला सकता हूँ, ज़्यादा फैला सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे रखूँगा और ऐसे चारों ओर घुमा दूंगा। तो चारों ओर घुमाने के बाद ऐसी आकृति बन जाएगी। इसी आकृति को हम लोग वृत्त कह देते हैं। ठीक है। ये जो आपको दिख रही है इसी आकृति को वृत्त कह देते हैं। अब केंद्र क्या होता है, तो देखिए ये वृत्त है, नुकीले भाग से यहाँ पे निशान बन गया, इसी को हम लोग केंद्र बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब देखिए सभी हिंदी मतलब का इंग्लिश भी साइड में लिखा हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप जान गए कि वृत्त क्या होता है और केंद्र क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो भी आपको समझना है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेखा क्या होता है। तो देखिए रेखा क्या होता है, यहाँ पे एक फीट है, मैं फीट ऐसे मतलब कहीं पर भी रख देता हूँ और फीट की सहायता से ऐसे एक लकीर खींच दूंगा। ठीक है। अब इसी लकीर को हम लोग रेखा कह देते हैं। अब देखा जाए तो इसका शुद्ध नाम रेखा खंड है, लेकिन वैसे इसको रेखा बोल दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इसको हम रेखा बोलेंगे, यानी कि फीट से आप सीधी लकीर खींच देंगे ना, वही रेखा है। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ये रेखा नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र हो गया और ये पूरा चारों ओर ये वृत्त है। तो मैं क्या करूँगा, केंद्र से मैं वृत्त तक एक रेखा खींचता हूँ। ये मैंने खींच दिया, ये केंद्र से मैंने शुरू किया है और वृत्त पे ख़त्म किया है। इसी रेखा को हम लोग त्रिज्या कह देते हैं। चलिए एक और हम खींच देते हैं। मैंने केंद्र से शुरू किया और इस वृत्त तक मैं खींच रहा हूँ, तो इसको भी त्रिज्या कहेंगे, इसको भी त्रिज्या कहेंगे। ऐसे ही मैं ढेर सारा त्रिज्या खींच सकता हूँ। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए, तो इसी रेखा की लंबाई नाप लेंगे और कहेंगे कि त्रिज्या की लंबाई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ त्रिज्या हम ढेर सारा खींच सकते हैं, लेकिन सभी त्रिज्या का लंबाई बराबर होगा। जैसे इसका लंबाई मान लेते हैं अगर 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसका भी लंबाई उतना ही होगा। यानी कि जितना भी त्रिज्या खींचेंगे सभी का लंबाई बराबर होगा। तो इस तरह से आप जान गए त्रिज्या क्या होता है, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। अब हम समझते हैं व्यास क्या होता है, लेकिन व्यास समझने से पहले ये आप जीवा समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए वृत्त पर आप दो बिंदु ले लीजिए, दो बिंदु वृत्त पर ही रहना चाहिए। ठीक है। अब दोनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींच दीजिए। अब इसी को हम जीवा कह देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो बिंदु और ले लेता हूं और इन दोनों मतलब वृत्त ही पे दोनों बिंदु रहना चाहिए। अब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके एक रेखा खींच लेता हूं। ठीक है। अब जो आपको ये रेखा दिख रहा है इसको हम व्यास कह देते हैं। यानी कि व्यास और जीवा में क्या फर्क है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। वृत्त पर दो बिंदु ले लीजिए, वृत्त ही पर दो बिंदु लेना है और उनसे एक रेखा खींचिए। अगर वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, देखिए केंद्र, ये केंद्र से होकर कहाँ जा रहा है ये, तो इसको हम जीवा बोल देंगे। लेकिन अगर केंद्र से होकर वही रेखा जा रहा है तो उसको हम व्यास बोल देंगे। समझ में आ गया? तो आप व्यास देख सकते हैं। चलिए एक और हम व्यास खींच देते हैं। तो देखिए केंद्र से होकर जाना चाहिए वो रेखा। अब देखिए इसको भी हम व्यास बोल देंगे, इसको भी हम व्यास बोल सकते हैं कि नहीं, इसको, इस बड़ी रेखा को बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं जीवा खींचता हूँ, यहाँ पे ये भी देखिए जीवा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा जीवा खींच देता हूँ, ये भी जीवा हो गया। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि अगर वृत्त पर दो बिंदु है, अगर वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है वो रेखा, तो उसको जीवा बोलेंगे। अगर वही रेखा
वृत्त पर हमने दो बिंदु बिंदु लिया, अगर वो खींचने पर केंद्र से होकर जा रहा है तो उसको व्यास कह देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, क्या समझना है, देखिए व्यास का भी लंबाई हर जगह बराबर होगा। जैसे यहाँ पे व्यास आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितना लंबा व्यास होगा ना, ये भी व्यास उतना ही लंबा होगा। यानी व्यास भी हम ढेर सारा खींच सकते हैं और सभी व्यास की लंबाई बराबर होगा, लेकिन जीवा छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे देखिए जीवा छोटा है, यहाँ पे जीवा बड़ा है, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि वृत्त में जितना भी त्रिज्या खींचेंगे सभी त्रिज्या का लंबाई बराबर होगा, जितना भी व्यास खींचेंगे सभी व्यास का लंबाई बराबर होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, त्रिज्या और व्यास में हमेशा याद रखिएगा त्रिज्या का डबल व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास बता दीजिए, तो व्यास 5 दूना 10, इसका डबल रहेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये व्यास है ना, तो व्यास में देखिए इतना दूर त्रिज्या भी है, ये भी त्रिज्या ही है, ये तो पूरा व्यास है, लेकिन दो को त्रिज्या को मिला करके बना हुआ है, इसीलिए 5 का 2 गुना 10 ये व्यास हो गया। चलिए आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि चाप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है, मैं वृत्त पे दो बिंदु बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो बिंदु बनाया और मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया इस वृत्त को। तो जब कट करेंगे यानी कि काट देंगे इन दो जगहों से, तो वृत्त दो भागों में बटेगा, एक भाग ये, एक भाग ये। अब देखिए इसको भी हम चाप बोलते हैं, इसको भी हम चाप बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग बोल देते हैं लघु चाप, इसको हम बोल देते हैं दीर्घ चाप। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए लघु का मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए छोटे चाप को लघु चाप बोल देते हैं और बड़े चाप को दीर्घ चाप बोल देते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं वृत्त खंड क्या होता है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वृत्त खींचा और इसमें मैंने एक जीवा खींचा, आपको यहाँ पे ये जीवा दिख रहा है। अब आप समझिए कि इसी जीवा से मैंने पत्ती लगा करके या फिर ब्लेड लगा करके मैंने यहाँ से काट के अलग कर दिया, दो भागों में कर दिया। अब देखिए इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, वृत्त खंड। मतलब वृत्त खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी वृत्त का टुकड़ा। देखिए दो टुकड़ा में बट गया कि नहीं, तो इसको भी वृत्त खंड बोलेंगे, इसको भी वृत्त खंड बोलेंगे। चूंकि ये छोटा है तो इसको लघु वृत्त खंड, क्योंकि लघु का मतलब छोटा होता है। ये बड़ा है तो इसको हम दीर्घ वृत्त खंड बोल देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और वृत्त बना हुआ है, मैंने यहाँ पे एक व्यास खींचा है और फिर मैंने क्या किया, व्यास इसी पर मैंने ब्लेड चला दिया, पत्ती चला दिया, तो दो भागों में बट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम अर्धवृत्त बोलेंगे, इसको भी अर्धवृत्त बोलेंगे, दोनों बिल्कुल सेम ही होगा। अर्ध का मतलब आधा होता है, यानी कि वृत्त का आधा अगर आप कर देंगे तो उसी को अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। समझ आ गया। आई होप आपको पूरा चीज़ एकदम अच्छे से समझ आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी एकदम आसानी से समझ आ जाएगा।